नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th बोर्ड का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं सिलेबस में कि लेसन फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वह लेसन आपके 8 मार्क्स का है। सेकंड लेसन है अम्ल सारक एवं लवण जो कि 9 नंबर का है। और धातु और अधातु तीसरा लेसन ये आपके 7 नंबर का है। लेसन 6 जैव प्रक्रम 9 नंबर का। लेसन 7 है नियंत्रण एवं समन्वय 8 नंबर का। फिर लेसन 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास 7 नंबर का है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन ये आपके 9 नंबर का है। लेसन 12 विद्युत 8 नंबर का। और लेसन 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो कि 8 नंबर का है। फिर लेसन 15 है हमारा पर्यावरण 4 नंबर का। और लेसन 16 जो है प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन ये 3 नंबर का है। तो आइए आप पेन कॉपी लेकर के बैठें, नोट करें प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम लेसन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि 8 नंबर का है। उसमें प्रश्न है आपके, एक तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर क्या बनता है। दूसरा प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है। प्रश्न संख्या 3 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना। प्रश्न संख्या 4 प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखो। प्रश्न संख्या 5 शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 6 संक्षारण के 2 उदाहरण लिखो। प्रश्न संख्या 7 किस अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 8 रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण लिखो। प्रश्न संख्या 9 द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखो। प्रश्न संख्या 10 विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 जल के वैद्युत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 12 है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताइए। फिर प्रश्न संख्या 13 है अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखो। प्रश्न संख्या 14 प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। और प्रश्न संख्या 15 है Fe+H2O gives Fe3O4 plus H2, इस समीकरण को संतुलित करना है। आइए लेसन नंबर 2 की बात करें हम, अम्ल सारक एवं लवण। ये आपके 9 नंबर का है। इसका पहला प्रश्न है संश्लेषित सूचक के 2 उदाहरण लिखो। दूसरा प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 3 है आपके पास सोडियम क्लोराइड की क्रिया यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो कौन सी गैस बनती है। प्रश्न संख्या 4 है हमारा शरीर किस पीएच परास पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 5 पीएच जो स्केल है उसमें पी का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 6 हमारा उदर किस अम्ल को उत्पन्न करता है। 7वां प्रश्न है किसी एक दुर्बल सारक का नाम बताओ और सूत्र लिखो जिसका उपयोग हम अपच के उपचार में करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसका उपयोग लिखना है। प्रश्न संख्या 10 कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। प्रश्न संख्या 11 उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखो। प्रश्न संख्या 12 है किसी प्राकृतिक अम्ल के कोई भी 4 प्राकृतिक अम्लों के नाम और उनके स्रोत लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13 है अम्ल और सार में अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 14 हाइड्रोजन गैस की जांच की विधि का चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 15 है क्लोर सार प्रक्रिया को समझाओ और उसका समीकरण लिखना है क्लोर सार प्रक्रिया का। और प्रश्न संख्या 16 है निम्न के सूत्र नाम व दो उपयोग लिखो, जिसमें पहला है धोने का सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा विरंजक चूर्ण,
और चौथा है साधारण नमक। आइए लेसन 3 की बात करें हम, धातु और अधातु, जो कि 7 नंबर का है। इसका पहला सवाल है आपके 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है पीवीसी का पूरा नाम लिखो। तीसरा प्रश्न कौन सी अधातु जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 है कौन सी धातुएं जो है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। पांचवा प्रश्न है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। छठा प्रश्न है क्षारीय धातुओं के नाम लिखो जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लिखना है। आठवां प्रश्न है एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण क्रिया क्या है उसको समझाना है। प्रश्न संख्या 9 कौन सी धातुएं खुले में रखने पर आग को पकड़ लेती है, तो उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 10 है एक्वा रेजिया क्या है, और प्रश्न संख्या 11 है यशद लेपन किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सोल्डर जो है वो किसकी मिश्र धातु है और इसका उपयोग लिखना है। मतलब सोल्डर किस किस धातुओं से मिलकर के बना है उसका उपयोग बताना है। प्रश्न संख्या 13 तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण समझाना है। प्रश्न संख्या 14 थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका समीकरण लिखना है। और लास्ट प्रश्न है 15 जिसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका निर्माण समझाना है। तो ये मेरे हिसाब से आज इस वीडियो में 1 से 3 पार्ट के मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो आप प्रश्नों को नोट करें, उनको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन जो है उनके इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के। तब तक सभी खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।